नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 4 अप्रैल, दिन है सोमवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। यति नरसिंहानंद सरस्वती बोले, हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने चाहिए। गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर हमले की जांच एटीएस के जिम्मे। केमिकल इंजीनियर मुर्तजा धारदार हथियार लेकर घुसा था। लगातार 14वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। डीजल पेट्रोल के दामों में 40 पैसे का इजाफा। फ्री बांटने वाली स्कीमों पर पीएम मोदी से बोले अफसर, कहीं हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए। करौली दंगा मामला, 3 दिन बाद भी करौली में कर्फ्यू, अब तक 46 अरेस्ट, 7 हिरासत में। अब आइए खबरों को विस्तार से सुनते हैं। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रविवार को हुई हिंदू महापंचायत में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुओं से अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ विवादित और अभद्र टिप्पणी करने के लिए प्रसिद्ध नरसिंहानंद ने अपनी टिप्पणी से यह कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया कि अगर कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बना तो 20 साल में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे महापंचायत के एक वीडियो में नरसिंहानंद ये कहते नजर आए कि यही हिंदुओं का भविष्य होगा। यदि आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो आदमी बने और हथियार उठाएं। इस दौरान यति नरसिंहानंद ने कहा कि केवल 2029 में या 34 में या 2039 में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा तो 50% हिंदू धर्मांतरित हो जाएंगे, 40% मारे जाएंगे और बाकी 10% या तो शरणार्थी शिविरों में रहेंगे या अगले 20 वर्षों में अन्य देशों में होंगे। जिस गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उस मंदिर में रविवार शाम हमले की कोशिश की गई। मुंबई से आए एक युवक ने मंदिर में जबरन घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों को शक हुआ तो उसे रोका। युवक ने गमछे में धारदार हथियार लपेट रखा था। उसने हथियार निकालकर जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में पीएसी के 2 जवान घायल हुए हैं। दोनों जवानों के पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद मंदिर के कर्मचारियों और भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा। उधर बड़ी आतंकी साजिश की आशंका को देखते हुए एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है। उसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। वो केमिकल इंजीनियर है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि देर रात एटीएस ने जांच की कमान संभाल ली है। एटीएस और पुलिस टीम हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर पहुंची और उसके पिता और अन्य परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। हालांकि एटीएस उसका विदेशी कनेक्शन भी तलाश रही है। पिछले 14 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 12 बार बढ़े हैं। आज फिर तेल के दाम 40 पैसे बढ़ाए गए। पिछले 14 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक 8 रुपए 40 पैसे बढ़ चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए 7 पैसे पर पहुंच गई है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ताजा अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल जहां 118 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल भी 102 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 103 रुपए 81 पैसे पहुंच गई है, जबकि डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों की ओर से घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई। अधिकारियों ने दावा किया कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं हैं और वे उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं। मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए। सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा कि वे कमियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें।
सूत्रों ने कहा कि मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के बहाने के तौर पर गरीबी का हवाला देने की पुरानी कहानी को छोड़ने और उनसे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। राजस्थान के करौली में कर्फ्यू का तीसरा दिन। शनिवार को हुए सांप्रदायिक संघर्ष के बाद यहां आगजनी हुई थी। सोमवार को भी यहां कर्फ्यू जारी है। पुलिस ने अब तक 46 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और 7 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंसा उस वक्त भड़की थी जब कुछ बदमाशों ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके से गुजर रही बाइक रैली पर पत्थर फेंके थे। नव संवत्सर के अवसर पर यह रैली हिंदू संगठनों ने निकाली थी। भरतपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रसन्न कुमार खामेश्वरा ने कहा, शनिवार को करौली के मुख्य बाजार के पास स्थित फूटाकोट इलाके में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए 46 लोगों को गिरफ्तार किया, 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस ने 21 गाड़ियों को भी जब्त किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वे तुरंत करौली में घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ हालातों का जायजा लिया और इस दौरान जरूरी पुलिस बल और आरएसी को तैनात करने के निर्देश दिए गए।